जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में आगे की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं श्री अर्गला श्रोत का पाठ। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा। इनमें जयंती यानी कि सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, मंगला जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली है, यानी कि जो अपने भक्तों के जन्म मरण इत्यादि संसार बंधन को दूर करती है, वह मंगला है। उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है, उन्हें मेरा प्रणाम है। काली जो कि प्रलय काल में संपूर्ण ही सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। वहीं भद्रकाली जो अपने हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करती है, ऐसी देवी को मेरा प्रणाम है। जो अष्टांग योग, कर्म एवं उपासना रूपी दुसाध्य साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिके दुर्गा कहलाती है। दुर्गा जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। वहीं संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत ही करुणामयी स्वभाव होने के कारण जो अपने भक्तों एवं दूसरों के भी सभी अपराधों को क्षमा करती है, उनका नाम क्षमा है। क्षमा को मेरा बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री पड़ा है। सबका शिव अर्थात सबका कल्याण करने के कारण जगदम्बिका को शिवा कहते हैं। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली है। वहीं स्वधा के रूप से श्राद्ध एवं पितरों के तर्पण को स्वीकार करके देवी माँ पितरों का पोषण करने वाली है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध हे जगदम्बिके, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली हे देवी, तुम्हारी बारंबार जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। हे देवी, मुझ अज्ञानी को आत्मस्वरूपी ज्ञान दो, जय दो, यश दो और काम व क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध और चंड व मुंड का विनाश करने वाली हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ व धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। सबके द्वारा वंदनीय, युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्यों को देने वाली हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम व क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, जो भी भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें आप रूप प्रदान करो, जय प्रदान करो, यश दो और उनके काम व क्रोध रूपी शत्रुओं का विनाश करो। रोगों का विनाश करने वाली हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भी भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मुझ पर कृपा करो, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो।
जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका विनाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर रखते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बना दो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी हे परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा ही असीम आनंद प्रदान करती हो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं का विनाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो इस दुर्गम संसार से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई और उत्तम विचार रखने वाली हो। हे देवी, मुझे ऐसी जीवन साथी प्रदान करो। जो भी मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह मनुष्य प्रचुर संपत्ति भी पा लेता है। अगला श्रोत का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय। आगे महर्षि कहते हैं कि अत्यंत ही पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने लगे तथा अपनी गर्दन झुकाकर और कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों के द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत ही हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवतागण बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे जगदम्बा हमारा कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा स्वयं महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ पर दरिद्रता रूप से, अत्यंत ही शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के यहाँ पर हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से निवास करती है, आप उन भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए
आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं। तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबकी आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत, अव्यक्ता, परा और प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवतागण तृप्त होते हैं, आप वही स्वाहा है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हैं। अतएव सभी लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्दिक्त के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। हे देवी, आप तीनों वेद एवं छहों ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी देवी दुर्गा आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उस मुख को देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा ही उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाओ। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध में भर जाती हो तो तत्काल ही कितने ही कुलों का विनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध के कारण नष्ट हो गई। सदा ही अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा ही सब प्रकार से धर्म के अनुकूल कार्य करता है और उसका प्रभाव स्वर्गलोक तक जाता है। इसीलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों के चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि देती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली हे देवी, आपके सिवा और दूसरा कोई नहीं है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से भरा हुआ हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रु का वध करती है। आप शत्रु पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को केवल देखने मात्र से ही आप भस्म क्यों नहीं कर देती? हे देवी, हमें इसमें भी एक रहस्य जान पड़ता है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर
उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर इन असुरों की जो आंखें नहीं फूटी, उसका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी भी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी भी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। हे वरदान देने वाली देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रु को भय देने वाला तथा अत्यंत ही मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहां पर है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों ही बातें तीनों लोकों में केवल और केवल आपके भीतर ही देखी गई है। हे माता, अपने शत्रु का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रु को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया तथा उन मत दैत्य से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करो। महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध व चंदन इत्यादि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध जब देवी को निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी बोली कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मांग लो। तब देवगण बोले कि हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु जो कि महिषासुर था वह मारा जा चुका है। हे महेश्वरी, यदि इतना होने पर भी आप हमें वरदान देना चाहती है, तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दो और हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करो। तथा हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करे, उसके वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री इत्यादि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही हम पर प्रसन्न रहो। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार से प्रसन्न किया, तब वे देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई है। अब फिर से देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ व निशुंभ का वध करने एवं सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह कथा मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए ओमकारा शेर वाले का बोल सच्चे दरबार की जय। चतुर्थ अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।
यहाँ तक कि कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। जय माँ अम्बे।